To our channel and thank you so much for watching our videos. And in this part 2 here we are discuss about Bhakti and Sufi tradition in subcontinents. It's a very easy explanation for you. And Vanakkam Anira Veru Kulam Inkala Chenaluka Varukka. Okay, this is I am welcome to you on my YouTube channel, and in this Tamil language. If you are from Tamil, if you are from South, and you can understand well. And so in the chapter here we discuss about lot of. In the chapter here we are discussing lot of different religious traditions. So firstly, Bhakti and Sufi tradition chapter 2 chapter 6 है. भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन चैप्टर 6 है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलवार एंड नैनवार्स. दीज आर द टू मेजर ग्रुप्स इन साउथ. किसमें है, कहाँ है बेटा, साउथ के अंदर है. कहाँ पर है, साउथ के अंदर है, और उनको समझेंगे, देखना. तो चलिए शुरू करते हैं. सो द पॉइंट प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, है ना, भक्ति के रूप में अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनको समझेंगे क्या है, देखना. द कैरेक्टराइज द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति वॉज रिमार्केबल डाइवर्सिटी. अगर हम इनके कैरेक्टराइज को समझेंगे भक्ति के, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी विविधता है जिसको एक रिमार्केबल तरीके से हम अपने हिस्टोरिकल हेरिटेज में प्रिजर्व कर सकते हैं. टाइप ऑफ भक्ति पहले तो क्या डिस्क्राइब करेंगे. टाइप ऑफ भक्ति, सगुण भक्ति एंड निर्गुण भक्ति, विथ attributes and without attributes. अब देखना, सगुण भक्ति का वैसे आपको पता है, वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटी सच एज शिवा विष्णु एंड अवतार. क्या है, विष्णु एंड अवतार, इनकी जो मूर्ति पूजा है या अवतार के रूप में क्या इन चीज़ों को याद करना, वो. एंड निर्गुण विदाउट एट्रिब्यूट्स, वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, कैसे भगवान का नाम लेना, है ना, राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा, कोई मूर्ति नहीं, हरिओ ओम की ध्वनि निकल, ये सारे क्या हैं, अलग अलग निर्गुण भक्ति हैं. अब हम समझे में अल्वार एंड नैनवार इन तमिलनाडु. कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर. ये आपने फोटो देखा होगा. भक्ति मूवमेंट ने 6th सेंचुरी, क्या है, 6th सेंचुरी के आसपास ये डेवलप होगा. देखना अलवार्स कौन है. वैसे मैंने आपको बोला है अलवार क्या है, जो भगवान लॉर्ड विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करने वाले हैं, उनकी आराधना, उन्हें क्या बोले, अलवार. और जो नैनवार्स हैं, वो क्या है, लॉर्ड शिवा की. इनकी जो एंथोलॉजीज हैं, इनकी जो पुस्तक हैं, जहाँ पे क्या इनको संकलित किया गया, जिसका नाम है नल्या द्विप प्रबंधन, नल्या द्विप प्रबंधम. इनका है, उसका बोलेंगे तवरम. क्या बोलेंगे, तवरम. ये जो बुक देख सकते हो आप, तो ये है नल्या द्विप प्रबंधन. ये कौन सी है, नल्या द्विप प्रबंधन तवरम. इनमें क्या है, इनके सॉन्ग्स हैं, इनके जो डिस्क्रिप्शन हैं, उनको लिखा गया है. ये क्या है, ये अलवार्स, नल्या द्वीप प्रबंधन किसके बारे में, नल्या द्वीप प्रबंधन अलवार्स के बारे में, और ये है नैनवार्स के बारे में. देखना तो क्या है, तो इनके क्या है, तवरम, और इधर क्या है, नल्या द्वीप प्रबंधन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है. इसके बारे में अभी तक कभी सवाल नहीं आया, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन. डिस्क्राइब द तमिल वेदा. इसको क्या है, नल्या द्वीप प्रबंधन क्या है, तमिल वेदा कहा जाता है. और ये क्या है, जो वैदिक ट्रेडिशन उनका क्या करेंगे, अपोज करेंगे. दे क्लेम दैट द नेक्स्ट टेक्स्ट वॉज सिग्निफाई एज द फॉर वेदा संस्कृत, जो संस्कृत फॉर वेद है उनके बराबर हैं. हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अंडाल, इसमें एक महिला है जिसका नाम अंडाल, हर सॉन्ग विद वाइडली. एक अंडाल महिला है जो क्या है, उसके जो सॉन्ग है, बहुत, एक महिला है जिसका नाम है अंडाल है, उसके क्या है, इसमें कंपाइल किए गए. एक क्या है, तो अंडाल द्विपदम, एक ब्राह्मण है जो क्या करता है, ब्राह्मण के आइडिया क्या करता है, अपोज करता है. ये सोर्स से लिया गया है, आप देख लेना. और करेक्कल अमियार, he is adopt the path of extremes extremisms in order to attain their goals. वो क्या है, त्याग और तपस्या को चुनती है, और क्या है, फैमिली रहते हुए भी क्या है, चीज़ों को बेटर करती हैं. तो ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है, कुछ भगवान शिव की आराधना करती हैं. और ये देख लो, तो ये क्या है, ये जो महिला है, ये क्या है, भगवान शिव की आराधना करती हैं. और जो करेक्कलम, यार अंडाल वाला सवाल आ चुका है, अंडाल वाला क्वेश्चंस आ चुका है. पिछली बार अंडाल के बारे में क्वेश्चंस आपके आ चुका है, तो अभी आप देख लेना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि करेक्कलम यार के बारे में क्या सवाल आ सकता है, कि ये कौन है और इसका संबंध किससे, इसका रिलेशन किससे है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. और ये क्या करते हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को अपोज करते हैं, और क्या है, वेदास को सुपर क्या है, सुपर मैसेज देते हैं, सुप्रीम मानते हैं, किससे, उनके ट्रेडिशन से. अरे इजी एक नहीं है, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, भगवान शिव की पूजा करने वाले. नल्या द्वीप प्रबंधम तवरम, नल्या द्वीप प्रबंधम, नल्या द्वीप प्रबंधम. और ये क्या है आपके, तवरम. एक और आएगा वचन, एक आएगा वचन. 3 आपको याद रखने हैं. और उसके बाद क्या है, सिमिलरिटीज क्या है इसमें, देखो सिमिलरिटीज समझ लेते हैं. तो क्या है, सिमिलरिटीज इज आर वेरी क्रूशियल इन टू बिटवीन ग्रुप्स एंड ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सिंगिंग द हाइम्स ऑफ तमिल
प्रेज फॉर देयर गॉड। तमिल के अंदर क्या है, गली गली गांव गांव घूमते हैं और लोकल लैंग्वेज में क्या है, भगवान की पूजा करते हैं। जैसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा, ऐसे दे आइडेंटिफाई सर्टन सिनरीज एज अबोर्ड ऑफ देयर चूज। कई क्या है, कुछ कुछ जगह है मंदिर के लिए डिसाइड करते हैं और वो क्या है वहाँ अपने देवी को स्थापित करते हैं, देवताओं को। दे डेवलप अ सेंटर ऑफ पिलग्रिम्स, ये क्या है, पवित्र स्थान, क्या है, धार्मिक स्थान को इसको सिग्निफाइड करते हैं। और वहाँ पे क्या है, मंदिर में क्या करते हैं, सिंगिंग कंपोजिशन पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल्स, और वहाँ क्या है, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके कंपोजिशन करते हैं, और क्या है, डिफरेंट रिचुअल्स को भी प्रैक्टिस करते हैं। एटीट्यूड टुवर्ड द कास्ट, कास्ट को लेके इन दोनों क्या है, अब देखो इट इज अगेंस्ट द वैदिक ट्रेडिशन, तो ऑब्वियसली कास्ट जो रेस्टेड उसको तो क्या करेंगे, टोटली खत्म करेंगे। तो बोथ ग्रुप इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल। वो क्या है, एक तो कास्ट सिस्टम को खत्म करेंगे, एक जो ब्राह्मण आइडिया है उसको क्या करेंगे, सपा, कि भाई हम ब्राह्मण के आइडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, कि जो हमारे, ये मेरे मत नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लीड्स टू अटेम्प्ट द रिफॉर्म ऑफ सिस्टम, और रिफॉर्म लाना चाहते हैं कि हमें कैटेगराइजेशन नहीं करना, भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, ये कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। भक्ति हेल्ड फ्रॉम द डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेजिंग द ब्राह्मण्स टू अनटचेबल, ये बोलते हैं जो व्यक्ति इस क्या है ट्रेडिशन में आ जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या अनटचेबल हो, ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर इक्वल्स। अब वुमन डिवोर्स, वुमेंस के बारे में क्या, देखो वुमेंस इसमें क्या पर्सपेक्टिव है, वुमेंस भी इसमें अलाउ थी, तो देखना सी अडॉप्ट द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एडजस्टमेंट्स फॉर ऑर्डर टू अटेंड देयर गोल। उसने क्या है, बहुत ही जो एक हार्ड क्या है पाथ है तपस्या का, उसको सेक्रीफाइस किया अटेंड देयर गोल्स, भगवान को प्राप्त करने के लिए। एंड दीज वुमेन्स रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशंस, जितने भी जो सोशल ऑब्लिगेशन उनको क्या है मूव आउट करके, और इन्हें यह क्या बना, सी डिडंट नॉट जॉइन द नन्स, ये नन नहीं बने, घर में रहकर भी क्या है अपने पारिवारिक जीवन को जीते हुए भी क्या है भगवान की आराधना की। चैलेंज टू द पैट्रियार्कल नॉर्म्स, और जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स उनको क्या है अपोज किया, उनको चैलेंज किया, क्या बोला कि ये चीज़ें मैं नहीं होने दूंगा। अब देखो रिलीजन विद स्टेट, देखो विदाउट रिलीजन इट्स नॉट बी पॉसिबल कि कोई भी रिलीजन इतना डेवलप हो, क्या हो डेवलप इतना पॉसिबल नहीं है। तो देखना, तो रिलेशंस विथ स्टेट्स, चैफडम ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम, जैसे पल्लव पांड्या 3rd to 7th सेंचुरीज में इनका डोमिनेशन था। ये किनको सपोर्ट करें, बौद्धिज्म को, आपको पता ही है। एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म हैड बीन प्रिवेलेंट द रीजनल सर्वर सेंचुरीज, ड्राइंग सपोर्ट फ्रॉम द मर्चेंट एंड आर्टिसंस कम्युनिटी, और जो इनकी जो मर्चेंट और आर्टिसन कम्युनिटी है वो उनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। और इसको देख के इनको बहुत अट्रैक्ट था, इनके अगेंस्ट इनको मोल्ड करने के लिए क्या है एक क्या मूवमेंट लाएगा, जैसे क्या बोलते हैं भक्ति मूवमेंट, अलवार और नयनवार द्वारा। वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ तमिल भक्ति हाइम्स पोइट टू अपोजिशन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मेजर क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई इट्स रोज इट, ये डेवलप क्यों हुआ कि क्या है इन चीज़ों को क्या है अपोज करने के लिए, इनको अपोज करने के लिए। इट वॉज ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ अदर रिलीजन ट्रेडिशन ऑफ रॉयल पैट्रन, इसमें कंपटीशन हुड आउट लगी हुई, मैं लूंगा, वैसे क्या है कि मैं राजा ज़्यादा प्रसिद्धि लूंगा, मैं ज़्यादा अपने आप को विद्वान बताऊंगा, एक्सप्रेस करूंगा अपने आप को, ठीक है। तो क्या है जिससे क्या उनको थोड़ा रिजर्वेशन मिले, थोड़ा पैसा वगैरह मिले, जिससे क्या जिंदगी बेटर हो सकते और क्या अपनी भक्ति कर सके। चोला रूलर्स, अब चोला रूलिंग को सपोर्ट, चोला के मैं सपोर्ट करूंगा, तो चोला सपोर्ट ब्राह्मणिक एंड भक्ति ट्रेडिशन, उन्होंने बोला मैं सपोर्ट करूंगा। मेकिंग द लैंड ग्रांट्स, उनको जमीन दी। कंस्ट्रक्ट द टेम्पल्स, अलग अलग जगह क्या है टेम्पल्स बनाए, विष्णु और शिवा, किसके, शिव और विष्णु के। मैग्निफिकेंट शिवा टेम्पल, जैसे क्या है चिदम्बरम है, तंजावुर है, ठीक है, कोंडा पोलमपुरम वर कंस्ट्रक्ट अंडर द पैट्रन ऑफ चोला रूलर्स। 3 मंदिर बनाए गए हैं, देखना कौन कौन से, चिदम्बरम वाला है, ये तंजावुर है, और ये वो बहुत बड़ा नाम वाला, और ये क्या है चोला रूलर्स ने बनाया, किसके अगेंस्ट, इनको क्या है चोला रूलर्स ने क्या है काफ़ी सपोर्ट किया। तो किसने आ सकता है, हु सपोर्ट द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस एंड भक्ति ट्रेडिशंस, तो चोला रूलर्स आर सपोर्ट देम, एंड इनको क्या उस समय सपोर्ट किया। सम ऑफ स्पेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा ब्रॉन्ज स्कल्पचर, क्या है अलग अलग क्या है ब्रॉन्ज स्कल्पचर शिवा की मिलने लगी। नटराज की जो मूर्ति आपको बताई है वो क्या है प्रोड्यूस बाय नटराज, बोथ वर, ठीक है, बाय वेलाल पीजेंट्स, और क्या है इन दोनों को जो क्या है इनको रिवर्ड कौन करता है, इनको सम्मानित कौन करता है, छोला, और इनको क्या है अलवार एंड नैनवार्स को वेलार जो पीजेंट्स हैं वहाँ की एक कम्युनिटी है वो उनको क्या है रेस्पेक्ट करती थी, उनको क्या है ट्रीट करती थी। द चोला रूलर ऑफ इंस्टेंट ऑफन द अटेम्प्ट टू क्लेम डिवाइन सपोर्ट ऑफ प्रोक्लेम देयर पावर एंड स्टेटस बाय बिल्डिंग स्प्लेंडिड टेम्पल्स। अब क्या है जो राजा बड़े बड़े मंदिर बनाएगा ना उसकी वैल्यू काफ़ी इनहेंस होगी, उनकी जो वैल्यूज क्रेडिबल वैल्यू वो क्या है बढ़ेगी। तो बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाएंगे, उसके ऊपर अपना नाम लिखेंगे और चीज़ें क्या हो जाएगी बढ़िया हो जाएगी, क्या हो जाएगी बढ़िया। द किंग ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल शिवा हाइम्स टू टेम्पल अंडर द रॉयल पेस्टोन। वहाँ पे क्या है अलग अलग जो संगीतकार उनको बैठाया जाता है वो क्या है एकदम उनकी संगीत में पूजा करते थे।
टैक्स एंड तवरम, इनका जो टैक्स है वो क्या है, तवरम में लिखा जाता था। एंड द इंस्क्रिप्शन एविडेंस ऑफ फ्रॉम अराउंड 9, देखो एक इंस्क्रिप्शन मिला है 915 सजेक्ट्स द चोला रूलर पराताक फर्स्ट हैड बी कंसंट्रेटेड मेटल इमेज ऑफ, ठीक है, अपार समंतरम एंड सुदरण इन शिवा मन टेम्पल। ये दो क्या है संत थे, इनकी जो मूर्ति है वो क्या है शिव मंदिर में रखाएगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आज तक कभी आया नहीं है, तो इसको क्या है आप इंडिकेट कर सकते हो। इट्स ए वेरी क्रूशियल, बहुत बेसिक चीज़ें हैं इसमें। और बाकी नटराज की जो मूर्ति है वो आपको पता ही है, भव्य मूर्ति होती है। आपको इमेज चाहिए तो इमेज में आपको यहाँ इमेज तो लाना पड़ेगा, सकते हो। और भगवान शिव की मूर्ति हैं, जैसा कि आपको पता है स्कल्पचर है। द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, ये भी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीरशैव ट्रेडिशंस। और ये भी क्या है, भगवान किसकी पूजा करेंगे, भगवान शिव की आराधना करेंगे। क्या करेंगे, शिव की आराधना करेंगे। और 12th सेंचुरी के आसपास क्या एक नया मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, कर्नाटक में। कहाँ शुरू हुआ, वो तमिलनाडु में था, ये कर्नाटक में था। एंड बाय लीड बाय द बासवान, क्या है ब्राह्मण है बासवान, क्या है उसने शुरू किया था। इसका जो टाइम पीरियड है 1108 से लेकर 68 तक है। मिनिस्टर ऑफ कल्चूरी रूलर्स था उस समय, वहाँ का क्या मिनिस्टर था ये। और हिज फॉलोवर नोज द वीर सेवा, इनके क्या है फॉलोवर्स के हीरोज ऑफ शिवास, लिंगायत द वीयर्स ऑफ लिंगास, जो लिंग धारण करते हैं लिंगायत। और जो क्या है भगवान शिव को क्या है वीर, शिव के वीर जिन्हें बोलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं वीर शिव, दोनों नाम यूज होते हैं। इट कंटिन्यू बी द एन इंपॉर्टेंट कम्युनिटी द रीजन डेट, आज भी ये कम्युनिटी क्या है काफ़ी क्रूशल्स है। एंड दे वर्शिप द शिवा इन द मैनिफेस्टिंग ऑफ द डेट्स, क्या है और क्या है ये भगवान की आराधना करते हैं। और क्या उनकी क्या है दिव्य रूप में उनकी पूजा करते हैं। मैन यूजली वियर द स्मॉल लिंगा एंड सिल्वर केस एंड लूप स्ट्रिंगिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ये क्या करते हैं लेफ्ट शोल्डर के ऊपर क्या है भगवान शिव के जो एक क्या है चांदी के अंदर क्या है एक क्या बोलते हैं एक धातु के रूप में होता है, उसमें डाल के उसको धारण करते हैं। एंड इनक्लूड द ठीक है जगन्नमा एंड वंडरिंग, इसमें क्या है जगमा एंड वंडरिंग अलग अलग तरह क्या है नॉमेडिक, क्या है जो साधु संत होते हैं ना एकदम क्या बोलते हैं अघोरी के टाइप में, वो भी क्या है इनमें संकलित होते हैं, इनमें आते हैं। दे बिलीव दैट द डेथ ऑफ डिवोट विल बी यूनाइट द शिवा एंड विल नॉट रिटर्न द वर्ल्ड, कि अगर आप भगवान शिव की आराधना करोगे तो इस जिंदगी में वापस आप जन्म नहीं लोगे। इस क्या है इस जीवन चक्र के जो मरण और चक्र का ये क्या है ये जो बंधन है इससे आप क्या हो जाओगे मुक्त हो जाओगे। और आप किस में लीन हो जाओगे, शिव में लीन हो जाओगे। बोलिए हर हर महादेव। और चीज़ें क्या है काफ़ी स्पिरिचुअल्स हैं। एंड दे डिड नॉट प्रैक्टिस द फ्यूनरल रिचुअल्स सच एज द सेरेमनियल प्रेस्क्राइब बाय धर्मशास्त्र, धर्म में जो भी धर्मशास्त्र में जो बताए हैं क्या है अंतिम संस्कार के जो तथ्य हैं उनको ये सपोर्ट नहीं करते हैं। दे सेरेमनियली बॉडी देयर बॉडीज, ये भी क्या है दफनाते अपनी क्या है बॉडीज़ को। एंड दे चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशंस, ये भी क्या है कास्ट चैलेंज को इग्नोर करते हैं। जो प्रदूषण का विचार है जिनको कैटेगरी से बाहर रखा गया उनका भी क्या करते हैं अपोज करते हैं। आर्बिट्रेट्स सर्टन ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स क्या है जो क्या है ऐसे विचार रखते हैं। दे ऑल्सो क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ, जन्म मरण के जो रीबर्थ उसका भी क्या ये विरोध करते हैं अपोज करते हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट देम फॉलोवर्स अमंग देयर्स हू आर मार्जिनलाइज, और जो लोग क्या जिनको सोशल कैटेगरी से बियॉन्ड किया गए इन सभी ने भी क्या इसमें ऐड हो गए और ब्राह्मणिकल सोशल आइडिकल्स को रिमूव किया। दे ऑल्सो इनकरेज द सर्टन प्रैक्टिस जैसे प्यूबर्टी ऑफ मैरिज एंड री मैरिज ऑफ विडोज, क्या है एक कम आयु में जो शादी होती है वो वाली है, और री मैरिज है, ऐसे भी क्या है चीज़ों इनको क्या है सपोर्ट किया है। इनके जो इंस्क्रिप्शन है वो किस में लिखा है वचन, किस में लिखे जाते हैं नल्यादीप ब्रह्मणम तवरम, और तीसरा कौन सा है वचन, क्या है वचन। ये सारी चीज़ें क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी इसमें इनबिल्ड किया जाए। इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, इसलिए क्या है समझा जा सकता है। 13th सेंचुरी में क्या ये काम मूव हो गया था, महाराष्ट्र में मूव हो गया, और महाराष्ट्र में भी क्या काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सप्रेड होगा। ठीक है, अब देखो रिलीजन फ्रेगमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, सेम जो भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में क्या था, एक बहुत शानदार डायलॉग है कि भक्ति जन्मी दक्षिण में उत्तर लाए रामानंद। भक्ति का जो ट्रेडिशन है 14th सेंचुरी के आसपास क्या इतना मतलब वहाँ ब्राह्मणिकल आइडिया ज़्यादा प्रोसेस में था, तो भक्ति आइडिया दिख नहीं थे। लेकिन रामानंद जो महान व्यक्ति है उसने क्या है दक्षिण से उत्तर में क्या है भक्ति परंपरा को लाया। तो शिव एंड विष्णु वर्शिप द टेम्पल ऑफ द बिल्ड विद द सपोर्ट ऑफ रूलर्स, अगर राजा सपोर्ट करेगा तभी ये मंदिर बन पाएंगे। उस समय मंदिर तो थे लेकिन इतने जो भक्ति देखो मंदिर तो थे लेकिन जो भक्ति ट्रेडिशन है जो क्या इनके अपोज कर रहे ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को वो ज़्यादा वहाँ डेवलप नहीं थे 14th सेंचुरी के आसपास। हाउ डज डू अकाउंट फॉर द डिफरेंस, और इसमें कैसे डिफरेंस लेंगे देखना। अब क्यों रीजन क्या रीजन था, दिस फॉर द पीरियड व्हेन द सर्वल राजपूत स्टेट इमर्ज, उस समय क्या है सारे राजपूत बड़े बड़े इमर्ज थे और वहाँ पे डोमिनेट के अंदर कौन थे ब्राह्मण्स थे। कौन थे ब्राह्मण्स। द मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस परफॉर्मिंग द रेंज ऑफ सेकुलर रिचुअल्स फंक्शंस। अब वो क्या उनको धर्म के बारे में इनके बारे में बताते हैं, इसलिए क्या जो लोग इस आइडियोलॉजी को लाते हैं उनको क्या है या तो क्या पनिशमेंट देते या फिर उनको ज़्यादा चलाते नहीं थे। ठीक है ना। नॉर्थ
other religious leaders who did not function with the orthodox Brahmanical frameworks. अब क्या नॉर्थ में क्या है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो क्या हैं, जो ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स रूढ़ीवादी हैं, उनको क्या सपोर्ट नहीं करते थे. कौन कौन से देखना, जैसे नाथ है, कौन है, नाथ हैं, जोगी हैं, सिद्धार्थ हैं. दीज आर मेन क्या है, ट्रेडिशंस ग्रुप्स हैं जो क्या है इसका अपोज करेंगे. दे केम फ्रॉम एरिस्टल्स ग्रुप्स. ये क्या है जो काम करते थे, जगह जगह घूमते थे और अपने जो आइडियोलॉजी हैं वो क्या है ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेस करते थे. एंड मैनी न्यू रिलीजियस लीडर क्वेश्चंस द अथॉरिटी ऑफ वेदास. कई लोगों ने क्या है, जैसे इनके क्या है वेदास को, भाई ये हाउ कैन वी प्रूव दैट, ये तो डिस्क्रिमिनेट करता है, ये तो लोगों को क्या है कैटेगराइज करता है, ये कैसे हो सकता है. एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन द लैंग्वेज स्पोकन इन ऑर्डिनरी पीपल्स. और लोगों को अपनी भाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या डिस्क्राइब करते थे. दिल्ली सल्तनत इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया. जैसे दिल्ली सल्तनत इमर्ज होगी, दे ऑक्यूपाइड द मार्क चेंज इन द रिलीम ऑफ कल्चर. और उसमें क्या है, जो राजपूत कल्चर, राजपूत रूलर्स है, उनका क्या है वो क्या है थोड़ा डाउन होगा. और जैसे क्या है, तो उसमें क्या है जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं वो क्या है थोड़े कम होंगे. और उस समय क्या है इमर्ज होंगे. एंड दे केम फ्रॉम एंड द कमिंग ऑफ सूफीज एज सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट. और उस समय क्या है सूफी जाएंगे, और जो जोगी और नाथ और ये सिद्धार्थ है, इनका भी डेवलपमेंट नॉर्थ इंडिया में होगा. एंड उसके बाद हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस. मे बी इट्स टू मच कॉम्प्लिकेटेड नॉट फॉर यू, एंड इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट अबाउट योर सेल्फ. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियोस. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय एंड सी यू.